मांगते हुए पत्र लिखते हैं, जैसे या तो आपसे कोई गलती हो गई है और आप अपने मित्र से या परिवार के किसी बड़े व्यक्ति से आप माफ़ी मांग रहे हो, या फिर आपको किसी ने निमंत्रित किया, आप वहाँ जा नहीं पाए तो आप उनसे वहाँ ना उपस्थित होने की वजह से क्षमा मांग रहे हो। तो जहाँ पर भी आप माफ़ी मांगते हुए किसी को पर्सनल एक लेटर लिखते हो, व्यक्तिगत एक पत्र लिखते हो, वो भी आपका अनौपचारिक पत्र में ही आता है। अब यहाँ हम समझेंगे आपके अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, यानी कि अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट, अनौपचारिक पत्र किस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए, औपचारिक पत्र में मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊपर हम सेवा में के बाद लिखते हैं, जिसे हम पत्र भेज रहे हैं, हम उसकी पोस्ट, उसकी डेजिग्नेशन, उसका पद लिखते हैं। प्रधानाचार्य का पद जो है वो प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल हैं तो उनको प्रधानाचार्य जी। आप पुलिस स्टेशन में पत्र लिख रहे हो तो थाना अध्यक्ष, आप उनकी पोस्ट लिखोगे। अगर आप बिजली विभाग में आप पत्र लिख रहे हो तो विद्युत विभाग या विद्युत अधिकारी महोदय। आप संपादक को पत्र लिख रहे हो, न्यूज़पेपर एडिटर को, तो संपादक महोदय। इस तरह से आप नगर निगम में अगर पत्र लिख रहे हो तो नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी। इस तरह से आप जो है उनकी पोस्ट, वहाँ पर उनका जो पद है वो मेंशन करोगे। लेकिन अनौपचारिक पत्र में सबसे ऊपर जो है हम पत्र लिखने वाले का एड्रेस लिखते हैं, यहाँ पर पता। क्योंकि देखिए, ये व्यक्तिगत पत्र है ना, तो आप ये अपने सगे संबंधियों को, अपने परिवारजनों को या फिर अपने मित्रों को, सखियों को आप भेज रहे हो। तो इनकेस अगर आप गलत एड्रेस पे चला जाता है या फिर आपका पत्र वहाँ पहुँच नहीं पाता, तो यहाँ पर सबसे ऊपर, क्योंकि पत्र लिखने वाले का पता होता है, तो आपका एड्रेस पे ही आपका पत्र वापस आ जाता है। तो अनौपचारिक पत्र पे सबसे ऊपर जो है वो पत्र भेजने वाले का पता ही लिखा जाता है। यहाँ अब शुरू की 2 पंक्तियों में या 3 पंक्तियों में पत्र लिखने वाले का पता लिखेंगे। उसके बाद अगली पंक्ति में यहाँ लिखेंगे दिनांक। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र में डिफरेंस है, ये दोनों में यही अंतर है कि औपचारिक पत्र में विषय ज़रूर होता है और दिनांक जो है वो सबसे नीचे लिखी जाती है। लेकिन औपचारिक पत्र में विषय नहीं होता, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर वही कहीं विषय नहीं लिखा है मैंने। अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं होता क्योंकि ये व्यक्तिगत पत्र है। आप अपनों को ये पत्र भेज रहे हो तो उन्हें आपके पत्र का विषय जानने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी को, अपने व्यक्ति को आप पत्र भेजोगे तो वो डेफिनेटली आपका पत्र पूरा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो इसलिए इस पत्र में विषय की ज़रूरत नहीं होती। और दिनांक यहाँ पर ऊपर आती है पता लिखने के बाद। जब आपने पत्र भेजने वाले का पता लिखा 2 से 3 पंक्ति में और अगली पंक्ति में आपने दिनांक लिखी, उसके बाद एक लाइन यहाँ पर छोड़ने के बाद, दिनांक लिख के आप एक पंक्ति यहाँ पर छोड़ेंगे, अगली पंक्ति में आप लिखेंगे संबोधन। संबोधन से यहाँ मेरा मतलब है कि आप जिसे पत्र लिख रहे हो उसे आप क्या कह के संबोधित करते हो। मतलब अगर आप अपने पिताजी को लिखोगे तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि आदरणीय पिताजी। माताजी को लिखेंगे तो पूजनीय माताजी या आदरणीय माताजी। बड़ी बहन को लिखेंगे तो आदरणीय अग्रजा, क्योंकि बड़ी बहन जो होती है उसे अग्रजा कहा जाता है और छोटे भाई को अग्रज, छोटे भाई को अनुज कहा जाता है और बड़े भाई को अग्रज। तो संबोधन में हम जिसे भी पत्र लिख रहे हैं उसे हम क्या कहकर संबोधित करते हैं, क्या कहकर बुलाते हैं, वो सब हमें यहाँ पर लिखना होता है। जैसे कि संबोधन में आप यहाँ उदाहरण में देख सकते हैं कि जब आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं, अपने से बड़े को अगर आप लिख रहे हैं तो आप अपने पिताजी को लिख रहे हैं या माताजी को लिख रहे हैं या मामा जी, चाचा जी, जिस भी बड़े व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आप संबोधन में लिखेंगे पूज्य पिताजी या फिर पूजनीय पिताजी या पूजनीय माताजी। सादर प्रणाम, हम उन्हें नमस्ते कहते हैं, प्रणाम करते हैं, ठीक है, या सादर, या फिर आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपकी आज्ञाकारी पुत्री, इस तरह से। अगर आप अपने माता पिता और गुरु को लिख रहे हैं तो मैंने जैसे आपको बताया कि पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, नमस्कार, आपका कृपाकांक्षी, यानी आपकी कृपा का महत्वाकांक्षी, कि आपकी कृपा हम पर हो। अगर आप अपने बड़े भाई आदि को पत्र लिख रहे हैं तो माननीय अग्रज, यानी कि माननीय बड़े भाई, ठीक है। अग्रज, जैसे मैंने आपको बताया, अग्रज बड़ा भाई होता है, अग्रजा बड़ी बहन होती है, अनुज छोटा भाई होता है, अनुजा छोटी बहन होती है। ये शब्द जो है हम अपने बड़े और छोटे भाई बहनों के लिए प्रयोग करते हैं। श्रद्धेय, यानी जो हमारे लिए श्रद्धा, जिनके हमारे मन में जिनके लिए श्रद्धा है। चरण स्पर्श, बड़े भाई बहनों के भी जो चरण स्पर्श किए जाते हैं, माता पिता के भी किए जाते हैं, इसलिए चरण स्पर्श। प्रणाम, विनीत, स्नेह भाजन, परम पूज्य, चरण वंदना, ये जो शब्द हैं ये हम उनके संबोधन के लिए प्रयोग करते हैं। अगर आप मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे मित्र के लिए, क्या कहकर संबोधित करते हैं आप अपने मित्र को, प्रिय मित्र। प्रिय मित्र का नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रिय मित्र न लिख के आप मित्र का नाम लिख सकते हैं। नमस्ते,
मित्र को भी कहते हैं नमस्ते, नमस्कार। बंधुवर, बंधुवर जो हमारा भाई होता है, भाई के समान होता है। प्रिय बंधु यानी प्रिय भाई, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा हितैषी, हितैषी मतलब आप अपने मित्र का अच्छा चाहने वाले हो ना, इस तरह से। अभिन्न हृदय यानी कि हम दोनों के हृदय एक हैं, हम में बहुत प्रेम है। तो ये सब जो है संबोधन है कि आप जिसे भी पत्र लिख रहे हो उसे आप क्या कहकर संबोधित करते हो। जैसे अगर अपने बराबर वालों को लिख रहे हो, आप अपने बराबर के भाई को लिख रहे हो, तो प्रिय भाई, प्रिय बहन, नमस्ते, नमस्कार, प्रेमाकांक्षी, प्रिय बंधु, बंधुवर, उत्तराभिलाषी। उत्तराभिलाषी यानी कि आपके उत्तर की मुझे अभिलाषा है, इच्छा है। तुम्हारा ही तुम्हारा यानी तुम्हारा ही भाई, तुम्हारा ही बहन, इस तरह से। अगर अपने से छोटों को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय, और जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम आप लिख सकते हैं, चाहे छोटा भाई है, छोटी बहन है, या फिर कोई और है आपके परिवार में। आप क्योंकि बड़े हैं और आप छोटों को पत्र लिख रहे हैं तो आप उन्हें आशीर्वाद ही दोगे, ठीक है। तो आशीर्वाद आप लिखो, सुखी रहो, तुम्हारा शुभचिंतक, चिरंजीव हो। चिरंजीव हो यानी कि लंबी उम्र हो। तुम्हारा हितैषी यानी तुम्हारा अच्छा चाहने वाला। फिर आप अपना नाम लिख सकते हैं और शुभाकांक्षी और उसका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी अपरिचित व्यक्ति को, जिससे आपकी जान पहचान नहीं है लेकिन फिर भी आप उसे एक व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई सामान चोरी हो गया या खो गया और किसी और व्यक्ति को वो मिला है और उसने वो सामान आपको लौटाया, तो उसे धन्यवाद देने के लिए अगर आप पत्र कर रहे हो, अब दोनों में आप में जान पहचान तो नहीं है लेकिन फिर भी आप उसका आभार प्रकट करने के लिए उसे पत्र लिख रहे हो, तो आप उसे भी तो कुछ कह के संबोधित करोगे ना। तो जब हम ऐसे किसी व्यक्ति को पत्र लिखते हैं तो उसमें हम ये सब लिख सकते हैं, श्रीमान महोदय, नमस्ते महोदय, क्योंकि हम नहीं जानते उनके बारे में ज़्यादा कुछ, तो हम इन सब जो है संबोधनों का उनके लिए प्रयोग कर सकते हैं। और अधिकारियों को तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप किसी बड़े अधिकारी को लिख रहे हो औपचारिक पत्र में तो मान्यवर, श्रीमान जी, श्रीमती जी, माननीय महोदय।